हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एनजे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है निरुपम जादव। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टोरी आपके लिए लेके आते हैं और आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार स्टोरी, जिसको सुन के आप मोटिवेट तो होंगे ही और आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आए, स्टोरी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सकें। और एक लाइन और अर्ज करूँगा फ्रेंड्स, उससे आपको सीख सकते हैं। सभी शक्ति आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। सभी शक्तियाँ आपके भीतर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। हमारी स्टोरी है कि गुरुद्रोण ने क्या बताई सज्जन और दुर्जन की पहचान। इस तरीके से हमारी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव दोनों ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा, युधिष्ठिर, आज आपको हम एक काम सौंपते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, कहिए गुरुदेव, क्या काम है। युधिष्ठिर, आपको राजधानी में जाना है और ये पता लगाना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दुर्जन की श्रेणी में रखा जा सकता है। गुरुदेव ने इस तरीके से जब युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी नतमस्तक हो गए और आज्ञा का पालन करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद गुरुदेव दुर्योधन को बुलाते हैं। दुर्योधन आते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, गुरुदेव क्या आज्ञा है। गुरुदेव बोलते हैं कि दुर्योधन, आप इस राजधानी में जाइए और पता लगाइए कि इस राजधानी में सज्जन लोगों का प्रतिशत कितना है। दुर्योधन भी जो आज्ञा कहकर चले जाते हैं। दोनों राजधानी में जाते हैं। एक सज्जन को ढूंढने जाता है, एक दुर्जन को ढूंढने जाता है। तो वहाँ काफ़ी विस्तृत अध्ययन करने के बाद दोनों लौटते हैं। पहले युधिष्ठिर अपने आकलन को बताते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और ये देखा कि मुझे तो इस राजधानी में कोई भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला गुरुदेव। फिर द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को भेज देते हैं। दुर्योधन आते हैं। दुर्योधन कहते हैं, गुरुदेव, मैंने काफ़ी आकलन किया है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सज्जनों का तो अकाल सा आ गया है। यहाँ तो अकाल ही पड़ गया है सज्जनों का। यहाँ तो मुझे कोई सज्जन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार दोनों अपने अपने आकलन को बता के जाते हैं। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को और दुर्योधन को और युधिष्ठिर को, दोनों को बुलाते हैं और फिर वो इन दोनों चीज़ों का, जो दोनों बातें बताई गई थी, जो युधिष्ठिर ने बताई थी और जो दुर्योधन ने बताई थी, दोनों बातों का विश्लेषण करते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, युधिष्ठिर चूँकि सज्जनता का एक अवतार हैं, इनको इसलिए सब जगह सज्जन ही सज्जन दिखाई देते हैं। इनको किसी भी व्यक्ति के गुण ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सब सज्जन दिखाई दिए। और चूँकि दुर्योधन का बिल्कुल भी, ये कहें रिस्क कहें या ये कहें उनकी जो रुचि है वो सज्जन लोगों में नहीं है, उनकी रुचि सज्जन लोगों में नहीं है, इसलिए उनको सब जगह दुर्जन ही दुर्जन लोग दिखाई दिए। इस तरीके से जब गुरुदेव व्याख्यान करते हैं तो बीच में दुर्योधन खड़े होकर बोलते हैं, गुरुदेव, आप मेरा गलत आकलन कर रहे हैं। इस प्रकार गुरुदेव फिर बोलते हैं कि इसी से ये स्पष्ट होता है, इसी से ये स्पष्ट होता है कि हम जैसे होते हैं वैसे लोग ही हम तलाश करते हैं। क्या स्पष्ट होता है? हम जैसे होते हैं
वैसे ही लोगों को हम तलाश करते हैं। तो साफ सज्जन और दुर्जन वाली बात ये है कि अगर हम जैसे हैं वैसे ही हम लोगों को पसंद करेंगे, हमें वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे। अगर हम सज्जन हैं तो हमें हर जगह सज्जन दिखाई देंगे, और अगर हम दुर्जन हैं तो हमें हर जगह दुर्जन लोग ही दिखाई देंगे। इसलिए बस यही स्टोरी थी छोटी सी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।